ये कहानी है एक धोखेबाज सारस की। कहती है कि किसी तालाब के किनारे एक सारस रहता था। इस तालाब में बहुत सी मछलियां थीं। सारस खूब पेट भर कर मछलियां खाता और खुश रहता था। इस तरह सारस को वहां कई साल गुजर गए। सारस बूढ़ा हो गया था। अब वो आसानी से मछलियां नहीं पकड़ सकता था। एक आध मछली हाथ भी आ जाती तो इससे इसका पेट नहीं भरता था। वो सोचने लगा कि इस तरह तो वो भूखा मर जाएगा। आखिर उसने एक तरकीब सोची। वो तालाब के किनारे मुंह बनाकर चुपचाप खड़ा हो गया। तालाब की मछलियां और मेंढक हैरान थे कि सारस अब मछलियां क्यों नहीं पकड़ रहा और इतना परेशान क्यों है। एक केकड़े ने इसके पास जाकर पूछा, कहो भैया, आज इतने गमगीन क्यों हो? मछलियां नहीं पकड़ रहे। सारस ने कहा, क्या कहूं बेटा, बात ही कुछ ऐसी है। मैंने जिंदगी भर इस तालाब की मछलियां खाई हैं। ये सोचकर दुख होता है कि अब जल्द ही ये मछलियां मर जाएंगी। ककड़ी ने पूछा, क्यों भैया, ये मछलियां क्यों मर जाएंगी? सारस ने कहा, मैंने लोगों को ये कहते सुना है कि वो इस तालाब में मिट्टी भर देंगे और अब यहाँ खेती करेंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो यहाँ एक भी मछली जिंदा नहीं बचेगी। जब मछलियों, केकड़े और मेंढकों ने सारस की बात सुनी तो वो डर गए। अब सब मिलकर सारस के पास गए और कहने लगे, भैया, अब तो तुमने ही ये खबर सुनाई है। अब तुम ही इस मुसीबत से बचने की कोई तरकीब बता। सारस ने कहा, यहां से थोड़ी दूर पर एक बहुत गहरा तालाब है। इसको ये लोग आसानी से पाट नहीं सकेंगे। अगर तुम चाहो तो मैं तुम लोगों को वहां ले चलो। मचेलूहे ने कहा, तुम्हारे अलावा हमारा कौन है? तुम हमें इस तालाब में ले चलो। सारस ने कहा, तुम सबको ले जाना तो मुश्किल होगा, लेकिन अपनी सी कोशिश करूंगा। मछलियों में झगड़ा होने लगा। हर एक ये चाहती थी कि सबसे पहले वो जाए। सारस ने कहा, तुम लोग झगड़ा मत करो, मैं तुम सबको बारी बारी वहां पहुंचा दूंगा। लेकिन मैं बूढ़ा हो गया हूं। एक बार आने के बाद मुझे थोड़ी देर आराम करना होगा। पैर मछलियों को चोंच में दबाकर सारस उड़ा, लेकिन किसी दूसरे तालाब में ले जाने के बजाय वो उन्हें एक चट्टान पर ले गया और मार कर खा गया। जब सारस ने खूब पेट भर कर मछलियां खाएं तो उसे नींद आ गई और वो सो गया। अब वो रोजाना इसी तरह करता। तालाब से मछलियां उठाता, चट्टान पर ले जाकर खाता और वापस आ जाता। सारस ने सोचा, चलो आज एक दिन केकड़े का भी नाश्ता किया जाए, जरा मुंह का मजा ही बदल जाएगा। मछलियां खाते खाते तो जी भर गया है। वो केकड़े को लेकर उड़ा। रास्ते में केकड़े को कहीं भी कोई तालाब नजर न आया। इतने में उसने देखा कि सारस आगे जाने के बजाय नीचे उतर रहा है। ककड़ी ने पूछा, भैया, वो तालाब कहाँ है जहां तुम मछलियों को ले गए हो? सारस ने हंसकर कहा, वो नीचे जो चट्टान नजर आ रही है, देखो तुमने, मैं तुमको वहीं ले जा रहा हूं। इन मछलियों को भी इसी चट्टान पर ले गया था। ककड़ी को वो चट्टान साफ नजर आ रही थी। इस पर हर तरफ मछलियों के कांटे बिखरे पड़े थे। केकड़ा डर गया। वो समझ गया कि सारस ने मछलियों को मार कर खा लिया और अब इसको भी मारने के लिए लाया है। उसने अपने तीखे बाजुओं को सारस की गर्दन में पैवस्त कर दिया। सारस ने अपने पर फड़फड़ाए और गर्दन छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन केकड़े ने उसे नहीं छोड़ा। उसने अपने बाजुओं से इसकी गर्दन को इतनी मजबूती से पकड़ लिया कि सारस की गर्दन कट गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। ककड़ा सारस के कटे हुए सर को घसीटता हुआ इस तालाब में पहुंचा जहां वो रहता था। मछलियों ने केकड़े को वापस आते देखा तो पूछने लगे, क्या बात है केकड़े भैया, तुम लूट क्यों आए? हमारा सारस कहाँ रह गया? ककड़ी ने हंस कर कहा, बेचारा तो नहीं आ सकेगा, लेकिन हाँ, उसकी खोपड़ी जरूर लाया हूं। इसने मछलियों को सारस का सर दिखाया और उन्हें बताया कि किस तरह वो उनको धोखा दे रहा था। इस धोखेबाज सारस से छुटकारा पाकर मछलियां बहुत खुश हुईं और केकड़े की तारीफ करने लगीं।